लोगों द्वारा बताया गया कि इनकी सांप काटने से मृत्यु हो गई है। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया बॉडी का, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया हुआ था, यानी गला घोंट के दम घुटने से मर जाने की बात आई थी। उस व्यक्ति की पत्नी रविता और उसी गांव के उसके जिससे उसका प्रेम संबंध था अमरदीप, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा था, इसलिए कि उस व्यक्ति को जानकारी हो गई थी मृतक जो पति है उसका, तो इसलिए उसको किनारे लगाने के लिए उन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया। दम घुटने से उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके बाद फिर सांप को उसके नीचे ही बिस्तर पर डाल दिया गया था, और बाद में जब सुबह व्यक्ति के मृत होने की सूचना मिली थी तो उस समय सपेरे द्वारा सांप को वहां से रिकवर भी किया। अभी मेरठ में एक घटना सामने आई थी जहां एक सांप के द्वारा 10 बार युवक के काटने की बात सामने आई। तो इस बात को लेकर के जो मेरठ पुलिस थी वो इसके अंदर जांच कर रही थी, और जांच के बाद में जो मेरठ पुलिस है उसने खुलासा किया है जो आरोपी सांप नहीं बल्कि जो मृतक था उसकी पत्नी निकली। कैसे इसका खुलासा हुआ और वो क्या पूरी घटना थी, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मेरठ के एसपी देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते एसपी साहब, जो एक अभी सांप के 10 बार काटने को लेकर एक घटना सामने आई थी, तो कैसे मेरठ पुलिस को पता चला और वो इसके अंदर खुलासा क्या हुआ और कौन इसके अंदर आरोपी निकले? देखिए, विगत दिनों ये घटना प्रकाश में आई थी कि थाना बैसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव के निवासी अमित कश्यप नामक व्यक्ति के मृत होने की सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई थी, जो मेमो प्राप्त होता है। उस सूचना के बाद परिजनों द्वारा और लोगों द्वारा बताया गया कि इनकी सांप काटने से मृत्यु हो गई है। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया बॉडी का, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया हुआ था, यानी गला घोंट के दम घुटने से मर जाने की बात आई थी, जो कि सांप के केस में जहर की बात होती है। तो पुलिस ने जाँच करना शुरू किया और परिजनों से संपर्क किया, और तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज किया गया, और तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए कुछ ही घंटों के अंदर इस घटना में संलिप्त उस व्यक्ति की पत्नी रविता और उसी गांव के उसके जिससे उसका प्रेम संबंध था अमरदीप, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज जेल भेजा जा रहा है। जो आरंभिक इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है, इन दोनों जो अमरदीप है और जो मृतक की पत्नी, इनके बीच में आपस में प्रेम संबंध था। जब ये जाहिर हो गया था पति को, तो इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे इन लोगों ने, जब आपने उसको, जो इसकी पत्नी है मृतक की, उससे पूछताछ की गई, तो पूछताछ में उसने कैसे कबूल किया और कैसे सामने आया, क्या बताया कि उसने इस पूरी हत्या का जो षड्यंत्र था वो कैसे रचा और सांप का कहाँ से इंतजाम किया? देखिए, उसने दोनों ने मिलके षड्यंत्र रचा था, इसलिए कि उस व्यक्ति को जानकारी हो गई थी मृतक जो पति है उसका, तो इसलिए उसको किनारे लगाने के लिए उन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया, ये उनका मोटिव था। और फिर उसके बाद स्थानीय ही थाना क्षेत्र के एक गांव में सांप सपेरों का वहाँ पे है, तो वहाँ से इन्होंने 1000 रुपये में सांप खरीदा था। ये बात जांच के दौरान आई है। इसमें और विस्तृत जांच की जा रही है कि किस व्यक्ति के माध्यम से कैसे मंगवाया गया था। अभी वो मेरी हिरासत में नहीं है, और लेकिन ये प्रकाश में आया है कि 1000 रुपये में सांप खरीदा गया, और उसके बाद जब इस तरह से दम घुटने से उस व्यक्ति की मौत हो गई थी, उसके बाद फिर सांप को उसके नीचे ही बिस्तर पर डाल दिया गया था, और बाद में जब सुबह व्यक्ति के मृत होने की सूचना मिली थी तो उस समय सपेरे द्वारा सांप को वहां से रिकवर भी किया गया। अच्छा, जो सपेरा है उस सपेरे से भी पूछताछ की गई है, वो सपेरा कहाँ से आया था और कैसे इनके दिमाग में ये आइडिया है कि सांप से और वो हत्या से बच जाएंगे, सांप का इंतजाम जो किया गया है? देखिए, सपेरा अभी हिरासत में नहीं है, लेकिन सपेरे से निश्चित रूप से पूछताछ की जाएगी, और अगर किसी और का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको भी इसमें बुक किया जाएगा। तो सपेरे से वो जो सांप था, जिस सांप के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उसने 10 बार काटा है जिससे उसकी मौत हुई, तो सांप को भी पुलिस सपेरे से रिकवर करने की कोशिश करेगी? देखिए, सांप जानवर होता है, ऐसा कोई कानूनी प्रोविज़न नहीं है। जो विधि सम्मत होगा वो सभी कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाएगा। तो ये हत्या के अंदर सांप का कोई दोष नहीं, मतलब जो भी है उसकी पत्नी और जो प्रेमी है उन्हीं का ही षड्यंत्र? देखिए, इन्वेस्टिगेशन जारी है। दोषी और निर्दोष का निर्धारण तो माननीय न्यायालय में किया जाएगा।
देखिए, हमारे साथ ये थे एसपी देहात, जिनका ये कहना है कि जो हत्या हुई थी इसके अंदर जो मृतक है उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने एक षड्यंत्र रचा था, जिसके अंदर उन्होंने सांप का इंतजाम करके जो हत्या का कारण सांप के काटने को दिखाया जाना उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन मेरठ पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है और जो उसकी पत्नी और जो उसका प्रेमी है फिलहाल मेरठ पुलिस की हिरासत में। मेरठ से नईम सैफी, टाइम्स नाउ, नवभारत।